सुजाता ने हल्के से वनिका को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, क्या सोच रही हो? वनिका ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, मुझे आप लोगों से दूर नहीं जाना है मॉम। सुजाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम हर कीमत पर तुम्हें अपने साथ सेफ रखेंगे, डोंट वरी। कुछ देर में अमर और संजय कटघरे में खड़े थे। संजय ने कहा, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है। वो बहुत शांत स्वभाव की है और बहुत जल्दी घबरा जाती है। अर्पिता मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए मैंने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखा। उसने बाहर की दुनिया ठीक से नहीं देखी, इसलिए वो नहीं जानती कि कौन कैसा है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स ही उसके दुश्मन हैं, जो उसे आज़ादी नहीं देते। शायद इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानता ये लोग मेरी बच्ची को कहाँ और कैसे मिले, क्या सोचकर वो उसे अपने घर में रख रहे हैं। और हैरानी वाली बात भी ये है कि अर्पिता उनके साथ रह भी रही है, यहाँ तक कि उसने अपनी पहचान भी बदल दी है। अमर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वनिका मेरी बेटी है। मेरे पास सारे सबूत हैं, बचपन से लेकर अभी तक की तस्वीरें, स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वनिका ने की थी उसके सर्टिफिकेट विद पिक्चर्स। अगर ये काफी नहीं है तो मैं बता दूं कि वनिका की सगाई भी हो चुकी है वरुण से, जिसके पेरेंट्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो सारे प्रूफ भी हमारे पास हैं। हमारी फैमिली कंपनी जिसका सीईओ मेरा बेटा संकेत है, वही प्रेसिडेंट की पोजीशन वनिका की है। हमारे शेयर होल्डर जानते हैं वनिका कैसी दिखती है। तभी संजय के लॉयर मिस्टर मेहता ने कहा, तो आपके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरे क्लाइंट झूठ कह रहे हैं? अमर ने बिना किसी भाव के कहा, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अमर के लॉयर मिस्टर सेन गुप्ता ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट सच कह रहे हैं तो हमें प्रूफ दीजिए और ये प्रूफ कीजिए कि जिस लड़की के कारण ये केस चल रहा है वो वनिका सक्सेना नहीं बल्कि अर्पिता मिश्रा है। मिस्टर मेहता ने कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं। मिस्टर गुप्ता ने एक पैकेट जज को दिया और दूसरा पैकेट सेन गुप्ता को। इसमें अर्पिता के बचपन की कुछ तस्वीरें थी जो उसकी दादी के साथ थी। इसमें से बस एक ही तस्वीर आशा और संजय के साथ थी, वो भी फैमिली फोटो। इसके बाद उसके स्कूल की कुछ पिक्चर्स थी। अर्पिता के स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट भी देखने को मिले। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मिस्टर सेन गुप्ता ने कहा, ये तो बचपन की ही तस्वीरें हैं, इसके बाद क्या हुआ था? बचपन की तस्वीरों से ये प्रूफ नहीं किया जा सकता कि वनिका ही अर्पिता है। जज ने मिस्टर सेन गुप्ता से सवाल किया, मिस्टर सेन गुप्ता, क्या आप ये बात प्रूफ कर सकते हैं जिसके लिए आप ये केस लड़ रहे हैं वो वनिका सक्सेना है? मिस्टर सक्सेना ने कहा, जी जज साहब। उन्होंने सभी को वनिका की बचपन से लेकर अब तक की सारी तस्वीरें दिखाई, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट दिखाए, वरुण और वनिका की सगाई की तस्वीरें दिखाई। ये सभी सबूत काफी थे ये प्रूफ करने के लिए कि वनिका सक्सेना फैमिली की बेटी है। लेकिन मिस्टर मेहता हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, 1 साल पहले मिस वनिका का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें देखा नहीं गया। सभी लोगों और रिश्तेदारों को बताया गया कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कहाँ और किस हॉस्पिटल में इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। मिस वनिका के एक्सीडेंट से उनके मंगेतर वरुण के दिमाग पर असर हुआ और वो मेंटली अनस्टेबल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी एक्सीडेंट में आप मिस वनिका को खो चुके थे, जिसके कारण मिस्टर वरुण पर उसका बहुत बुरा असर हुआ। अब आपने मिस अर्पिता को देखा और उन्हें अपनी बेटी बना लिया ताकि समाज को जवाब दे सके और शायद मिस्टर वरुण को ठीक कर सके। सभी लोगों ने हैरानी से मिस्टर मेहता की ओर देखा। उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल सही गैस किया था। मिस्टर सेन गुप्ता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ महीने पहले ही मिस वनिका ठीक होकर घर लौटी है। अगर आपके क्लाइंट को लगता है कि ये आपकी बेटी अर्पिता है, तो क्या वो लोग ये बात बताने का कष्ट करेंगे कि उनकी बेटी कब से गायब है और क्यों? उन्होंने कोई एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? संजय ने तुरंत कहा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं धकेलना चाहता था जिसमें वो अनकंफर्टेबल फील करे। मेरे इतने सारे दुश्मन हैं, अगर किसी तरह उन्हें पता चल जाता कि मेरी बेटी गायब है तो उसका फायदा उठा सकते थे। कोई नहीं जानता था अर्पिता कैसी दिखती है, क्योंकि मैंने उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया, सभी से बचा कर रखा, छिपा कर रखा। लेकिन शायद यही मेरी गलती थी। मिस्टर मेहता ने अमर से पूछा, क्या आप मिस वनिका की रिपोर्ट्स ला सकते हैं? उनका इलाज कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से डॉक्टर ने इस केस पर काम करा? अमर ने कहा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स अपनी आइडेंटिटी रिवील करना पसंद नहीं करते। वो एक खास आइडेंटिटी से काम करते हैं। वनिका का इलाज उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके एक्सीडेंट के लिए वही लोग जिम्मेदार थे। उनसे मिलना तो पॉसिबल नहीं
लेकिन ये रिपोर्ट्स जरूर प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन उनमें 1-2 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके बाद बहुत हेडेड डिस्कशन हुआ। संजय हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी। अमर हार नहीं मानने वाला था क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर इन दरिंदरों के हवाले नहीं करना चाहता था, जिनके कारण वो मौत को लगभग गले लगा ही चुकी थी। वनिका ने अपना सिर संकेत के कंधे पर रख लिया और संकेत ने धीरे से उसके माथे पर किस किया। संकेत ने वनिका के बालों को सहलाते हुए शिवम, अतुल और अर्पित की तरफ देखा। उन्होंने उन सभी को एक टेढ़ी स्माइल दी। ये नज़ारा देखकर उन तीनों भाइयों के दिल में एक अलग सा दर्द हुआ। अर्पिता के 3 भाई होते हुए भी एक भी भाई का प्यार उसे नहीं मिला, लेकिन वनिका का एक ही भाई था जो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि बाकी भाइयों की उसे कभी भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। संकेत जान छिड़कता था वनिका पर, ये बात सभी जानते थे। संकेत की मुस्कुराहट शिवम, अतुल और अर्पित की रियलिटी दिखाने के लिए काफ़ी थी। सारे पॉइंट्स को देखते हुए जज ने कहा, अब से कुछ समय के लिए सक्सेना फैमिली और मिश्रा फैमिली एक साथ रहेंगे। सभी लोगों पर नजर रखी जाएगी और देखा जाएगा कि कौन सच कह रहा है। इन सभी लोगों के साथ कुछ ऑफिसर्स भी रहेंगे जो कि सभी पर करीब से नजर रखेंगे। दोनों ओर के पलड़े भारी हैं, लेकिन आखिरी फैसला तभी होगा जब मिस्टर अमर सक्सेना अपनी बेटी के ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स यहाँ जमा करवाएंगे। वनिका ने नैना की ओर मुस्कुराकर देखा और उसे थम्स अप दिखाया। यही तो वो चाहती थी। मिस्टर सेनगुप्ता वनिका के मामा जी थे। वो सबसे बेस्ट लॉयर में से एक थे और चाहते तो आज ही ये केस जीत लेते, लेकिन वनिका मिश्रा फैमिली को टॉर्चर करने के मूड में थी। इसलिए उसने अपनी नानी को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए और नतीजा सामने था। अब सब लोग सक्सेना मेंशन में एक साथ रहने वाले थे। कोर्ट के बाहर निकलने के बाद वनिका ने मिश्रा फैमिली से कहा, वेलकम टू द हेल। वनिका के ये शब्द सुनकर पूरी मिश्रा फैमिली मेंबर्स के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये शब्द उन्हें बहुत खतरनाक लग रहे थे। कुछ देर में उनके साथ 4 ऑफिसर्स भी थे जो सभी पर नजर रखने वाले थे। संजय ने ऑफिसर्स की तरफ देखते हुए कहा, हम सभी लोग हमारे घर चल रहे हैं। लेकिन वनिका ने उन्हें टोकते हुए कहा, जी नहीं, मैं सक्सेना मेंशन जा रही हूँ। जैसा कि पहले से डिसाइड किया गया था, वो क्या है ना, मुझे किसी और के घर में रहने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। संजय ने कहा, वो तुम्हारा ही घर है बेटा, वहाँ अनकंफर्टेबल होने का कोई सवाल ही नहीं है। वनिका ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि मैं आपकी बेटी अर्पिता हूँ, इसलिए प्लीज उससे मेरा घर कहना बंद कर दें। अमर ने कहा, ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि सब लोग हमारे घर चल रहे हैं, तो बहस की क्या जरूरत है। चलो वनिका बेटा। वनिका हाँ में सिर हिलाकर अमर के साथ जाने लगी, लेकिन आशा बीच में कूद पड़ी। काफी देर के बहस के बाद आखिर ये डिसाइड हो ही गया कि 1 हफ्ते सब मिश्रा हाउस में रहेंगे, उसके बाद सक्सेना मेंशन शिफ्ट हो जाएंगे। संजय और आशा के चेहरे पर जीतने वाली मुस्कान थी, जो वनिका की टेढ़ी हंसी के देखते ही गायब हो गई। वो समझ गए थे कि वनिका के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, जिसकी वजह से उसने बड़ी आसानी से हार मान ली। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए उन्होंने चलने का डिसाइड किया। शिवम ने कहा, चलो अर्पिता। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वनिका ने उसे गुस्से से घूरा और संकेत की कार में आकर बैठ गई। संकेत ने वनिका के माथे पर किस किया और शिवम को एक टेढ़ी स्माइल दी। वनिका ने पूजा, प्रकाश और भव्या को बाय किया, क्योंकि कुछ समय तक वो लोग एक दूसरे से नहीं मिलने वाले थे। अमर और सुजाता भी बैक सीट में बैठ गए। मिस्टर सेनगुप्ता और नैना भी जा चुके थे। शिवम, अतुल, अर्पित, संजय और आशा भी कार में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनके पीछे संकेत ने भी अपनी गाड़ी बढ़ा दी। इन सबके ठीक पीछे वो 4 ऑफिसर्स थे जो सभी लोगों पर नजर रखने वाले थे। 2 फीमेल ऑफिसर्स थी और 2 मेल ऑफिसर्स। सुजाता ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बेटा? तुम इतनी आसानी से उनके साथ जाने के लिए कैसे मान गई, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं। वनिका ने कहा, मैं मैनेज कर लूंगी माँ। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मुझे सारी सच्चाई पहले ही बता दी, वरना शायद एक बार के लिए मैं उनके लिए सिंपैथी फील कर लेती। लेकिन जब उस दिन उन लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, तो अब किस इंटेंशन से वो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं? अमर ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो बेटा, मैं इस बारे में पता लगवा रहा हूँ।